नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की आप सरकार की मुफ्त वाली योजनाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं सवाल। आपको बता दें कि चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जो चलाई जाती है योजना, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जनहित याचिका, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि किसने कहा है कि ये गंभीर मुद्दा नहीं है। ये काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं में हमें फर्क करने की जरूरत है। और इसके लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कमेटी बनाने की बात, कि एक कमेटी बनाई जाए और जो इन तमाम मुद्दों पर करेगी जांच कि क्या है कल्याणकारी और क्या है मुफ्त की योजनाएं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जनता का जो टैक्स का पैसा है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ अर्थव्यवस्था का नाम लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जाए क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है काफी ज्यादा असर। ये बड़ा सवाल किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ और जो तमाम फ्रीबीज की राजनीति या फिर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम आज तमाम पार्टियां देश में कर रही हैं कि चुनाव से पहले तमाम बड़े वादे किए जाते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए देश की जनता की तरफ से तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। ये जनहित याचिका है जिस पर 3 तारीख यानी कि 3 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जहां एक तरफ इस मामले को गंभीर बताया था, सवाल भी पूछे गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से हल्फनामा दायर करने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट से और उनकी राय भी मांगी गई थी। आज अगर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है तो आपको बता दें कि ये जो कमेटी बनाने की बात की गई है कि मुफ्त की क्या योजनाएं हैं और कल्याणकारी क्या योजना है, इस बात का मशवरा भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी तमाम बड़े सवाल किए गए कि मुफ्त की योजना नहीं है बल्कि दिल्ली की जनता के लिए ये तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बयानबाजियों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी गई। कि वहीं कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि इन तमाम दोनों चीजों में हमें फर्क करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अश्विनी उपाध्याय की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिसमें आज दूसरी बार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। इससे पहले अश्विनी उपाध्याय की तरफ से ये जनहित याचिका लगाई और उसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार को भी रुख करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को बचाने के लिए कि किस तरीके से फ्री बीस की राजनीति दिल्ली में की जा रही है और जनता को लुभाने के लिए हमेशा ही अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले करते हैं फ्री बीस के बड़े दावे, जिसको लेकर आज दिल्ली की जनता का गुस्सा भी नजर आता है कि किस तरीके से ये जो जनता का टैक्स का पैसा है उसे किस तरीके से दिल्ली की जनता उड़ा रही है। इस तरीके के तमाम जो ट्वीट हैं वो हमें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलते हैं। पर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां आज दूसरी बार सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पे अब 17 अगस्त को सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अश्विनी उपाध्याय जिनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई है, जनहित याचिका लगाई गई है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो आज कोर्ट के बाहर आते हुए अश्विनी उपाध्याय ने तमाम और बड़े निशाने साधे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। आपको बता दें कि मुफ्त की रेवड़ियों बांटने पर सरकारों के राजस्व को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ये बात कही गई है अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमने इसे रोक लगाने की मांग की है। उपाध्याय ने कहा कि देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं लेकिन इस मामले के पक्ष बनने और अर्जी का विरोध करने के लिए इसमें से कोई दल सामने नहीं आया। मुफ्त वाली राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों परेशानी हो रही है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका दिखता है। और वहीं अश्विनी उपाध्याय की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल भी पूछे गए हैं।
आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें बनवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अगर हर एक व्यक्ति को मुफ्त मोबाइल, लैपटॉप या अन्य चीजें बांटने की घोषणा नहीं कर सकते, इस पर रोक लगनी चाहिए। उपाध्याय ने पूछा, आप सरकार दिल्ली में अच्छे स्कूल, अस्पताल बनवाने का दावा करती है, लेकिन उससे बताना चाहिए कि उसके कितने विधायकों के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कितनों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। ये तमाम बड़े सवाल पूछे गए हैं आज जनहित याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की तरफ से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होती है सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर बताया था, कमेटी बताने की बात कही थी और वहीं जवाब मांगा था चुनाव आयोग से और कहा था कि इस पर आप प्रतिबंध लगाइए, फिर उसके बाद हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। और आज केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि हाँ, इस पर कमेटी बनाने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फ्रीबीज की राजनीति को लेकर लगातार इस बात का दावा करती है कि हम फ्री की राजनीति या मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं दिल्ली में, हम दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, तो इन चीजों पर भी कहा गया है आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनता के टैक्स का जो पैसा है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए सरकारों को। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले तमाम सरकारों के ऊपर निशाना साधा है, तब से ही अरविंद केजरीवाल लगातार बौखलाए हुए नजर आते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, देश में मैंने शिक्षा, हॉस्पिटल और तमाम बड़ी चीजें अगर की हैं तो वो कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है। जहां तक कि वो इन चीजों तक का उल्लेख कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये कोई मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बल्कि मैं देश की नींव रखने का काम कर रहा हूं। और वहीं अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर ये तक कहा गया था कि हम अगर देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम गरीब लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने कहा कि मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं में अंतर है। और इसी चीज का जिक्र करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि कौन सी योजना जो है वो मुफ्त की है और कौन सी कल्याणकारी है, इसीलिए इस पर कमेटी बनाने की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो अपने द्वारा मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी ही क्या, आपको दिल्ली की जनता की अगर हम राय लें, जिस तरीके से तमाम लोगों की हम राय देख रहे हैं, तमाम लोगों से बात भी हम लोगों ने की है, तो उसमें दिखाई देता है कि किस तरीके से दिल्ली की जनता का हजारों में बिल आ रहा है। और वही अरविंद केजरीवाल के खोखले वादे जिसमें वो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट फ्री पानी, तमाम जो बड़े वादे किए जाते हैं वो किस तरीके से अब खोखले दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री की राजनीति को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तक कहा था कि कुछ लोग जो है यानी कि बिना नाम लिए हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देती हैं सरकारें, उस पर कोई चर्चा नहीं होती, पर अगर हम गरीबों के हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर और कोर्ट में लगातार आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं को कायम रखने के लिए बयानबाजी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अगर हमें ध्यान दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो अलग ही नजर आ रहा है और इसीलिए सख्त टिप्पणी हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट से दिखाई देती है आम आदमी पार्टी सरकार की इन फ्रीबीज की राजनीतियों को लेकर कि किस तरीके से लोगों को निभाने के लिए हमेशा अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किए जाते हैं फ्री के वादे। और इसी को लेकर लगाई गई है ये जनहित याचिका कि जो चुनाव से पहले करती हैं लोगों को लुभाने के वादे, जिससे राजस्व को होता है काफी बड़ा नुकसान, तो ऐसी पार्टियों की मान्यता होनी चाहिए रद्द। खैर, अब देखना अहम ये रहेगा कि आज की सुनवाई के बाद अगर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली है तो उस दिन क्या खासा निर्देश दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कितनी और फटकार लगती है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, जिस तरीके से आज भी खासा सख्त निर्देश और सवाल पूछे गए हैं इस फ्री की राजनीति को लेकर, जो मुफ्त की रेवड़ियां आज देश में बांटने का काम तमाम पार्टियां कर रही हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।